हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ड्रामा सीरियल खुमार। हाँ जी जनाब, द ड्रामा सीरियल खुमार की 37 एपिसोड में दिखाया जाता है कि हमारी लाइबा और कहकशा बेगम जो होती हैं वो दिलारा की जो है मेहमान नवाजी से काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं। और जो लाइबा होती है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर अपनी माँ से कह रही होती है, इससे अच्छी तो हरीम भाभी थी और जो मुझे इनकी बातें सुनना पड़ रही हैं, मेरा यहाँ पर बिल्कुल रहने को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। और कहकशा बेगम उसको चुप करवा रही होती है कि खामोश हो जाओ, इससे पहले कि दिलारा सुने। बट दिलारा जो है वो सुन लेती है ये सब कुछ और आके कहती है कि कहकशा बेगम मत चुप करो, इसको बोलने दो। और इस तरह से उनके दरमियान जो है बहुत ही तू मतू जो है वो गुफ्तगू होती है। और दिलारा उसको कहती है कि कहकशा तुम्हारा बोलने का बिल्कुल भी काम नहीं बनता, क्योंकि तुम्हारी ऐसी औकात नहीं है कि तुम मेरे आगे बोलो। एंड देन उसको बहुत सारी बातें सुना के वहाँ से चली जाती है, जो कि लाइबा से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। और देन उसको ये भी कह के जाती है कि अभी अभी अपना सामान बांधो और इस घर से निकल जाओ। जबकि लाइबा को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि वो हमें दिलारा जो है वही सब कुछ कह के गई है। और जो उसको बोलती है कि हम जो है घर बघर हुए हैं वो तुम्हारी बेटी हमना की वजह से हुए, अदरवाइज तो हमारे पास बहुत कुछ था। और दिलारा जो है वो उनको उनकी पूरी का औकात जो है वो याद दिला देती है और पूरा शजरा नस्ब जो है वो गिन के उनके सामने रख देती है, जिससे कहकशा बेगम जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। और उसकी जो है ना उसके ऊपर पानी के 100 घड़े गिर जाते हैं। और उसके बाद जो है लाइबा उसे कहती है कि अम्मा इतना सब कुछ सुनने के बाद भी आप इस घर में जमी बैठी हैं, जाती क्यों नहीं, निकलती क्यों नहीं, हमें इस घर से नहीं जाना चाहिए। और इस घर के अलावा भी हमें कोई तो होगा वो जो शेल्टर जो है वो प्रोवाइड कर देगा। खैर उनके दरमियान ये बहुत सारी बातें होती हैं, बट जो कहकशा बेगम होती है वो कहती है कि फ़ाइज़ के आने तक हमें यहीं पे रहना है, वो नहीं मानती। और लाइबा जो है अपना दुपट्टा उठाती है और अपना सामान उठाती है और रात को अकेले जो है वो निकल जाती है। दूसरी सीन में दिखाया जाता है कि हमारी जो हरीम है वो अपने बॉस की अम्मा के साथ बैठी हुई कुछ गप्पे लगा रही होती है, कुछ अपने दुख बांट रही होती है, कुछ उसके दुख जो है वो सुन रही होती हैं। उसके बाद जो वो घर जाने की तैयारी करती हैं तो उसका बॉस जो है उसको घर जाने के लिए छोड़ने जा रहा होता है। रास्ते में देखा जाता है कि लाइबा को कुछ गुंडे जो है वो तंग कर रहे होते हैं और जैसे ही उनकी गाड़ी वहाँ पहुँचती है तो वो भाग जाते हैं। जो हमारी हरीम है वो लाइबा को जो है वो रेस्क्यू करती है और उसके बाद जो है वो उसको घर ले जाती है। अब इसका सीन मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब दिखाती हूँ कि जो हमारा फ़ाइज़ है उसके साथ क्या हो रहा होता है। फ़ाइज़ जो होता है वो नौकरियां ढूंढता फिर रहा होता है और एक जगह इंटरव्यू के लिए जाता है और जहाँ से उसे रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है बिकॉज ऑफ हर फादर, यानी कि उसके फादर की वजह से, कि जिस तरह से उनके ने करप्शन की है और जिस तरह से उनका तमाम माल जो है वो जब्त हो गया है। और सारे जो लोग हैं वो उस पर जो एतबार नहीं करते हैं, जैसा अब्बा है वैसा ही बेटा होगा। तो हम अपनी कंपनी में इस तरह के बंदे को नहीं रख सकते। जब वो इस रिजेक्शन का सामना करता है तो उसको अपने अपने फादर की बातें याद आती हैं, जो उसे कहा करते होते थे कि तुम जिस तरह की बातें करते हो तुम इस दुनिया में मूव नहीं कर सकते, ये वो। और कहकशा बेगम कहती है कि तुम नौकरी करने के लिए नहीं पैदा हुए, तुम्हें बिजनेस करना है और तुमने अपने अब्बा का हाथ बटाना है, यानी कि उसके बिजनेस को संभालना है। ईटीसी इनके दरमियान ये बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट था, बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, जो कि हमारा फ़ाइज़ जो है वो जिस चीज़ को नहीं मानता था, बट अब उसको जो है दोबारा से रिपीट वो बातें याद आ रही होती हैं। और इसी जो परेशानी में वो जा रहा होता है कि उधर से एक गाड़ी आती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहाँ गिर जाता है। और एक्सीडेंट इस गाड़ी से होता है जिसमें बहुत सारे लोग निकलते हैं और जो है ना हमारे फ़ाइज़ को जो है ना वो हॉस्पिटल पहुँचा दिया जाता है। आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि हमारा फ़ाइज़ जो है वो हॉस्पिटल के जो है बेड के ऊपर बेसुध लेटा हुआ होता है और उसका कहीं किसी से राब्ता नहीं हो रहा होता। इधर हरीम जब लाइबा को अपने घर में लेके आती है तो उसका अब्बा जो है वो बहुत ही ज़्यादा सीधी तरह पड़ जाता है उसको कि तुम हमारे घर में क्या कर रही हो और क्यों आई हो, किसकी इजाज़त से आई हो। तो हरीम उसे कहती है कि अब्बा हजूर थोड़ा छुरी के नीचे दम लीजिए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। ये बताती है उसे कि रात के अंधेरे में अकेली जो है वो इस तरह से आ रही थी, ये वो। और जैसे उसका अब्बा कहता है कि भाई तुम भी तो रात के अंधेरे में इन्होंने इसी तरह निकाला था, तो तुम्हें क्या वो सब कुछ भूल गया है। और तो हरीम कहती है कि नहीं, मुझे वो सब कुछ याद है। और वो जाके लाइबा से बात करती है तो लाइबा कहती है कि हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तो हरीम कहती है मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप लोगों के साथ जो भी हुआ अच्छा हुआ, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है। हाँ जी जनाब, तो इस एपिसोड में बस इतना ही कुछ हुआ है, कुछ खास नहीं, लेकिन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ये कदम जो है वो बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। जी जनाब बिल्कुल। और इस एपिसोड का रिव्यू जो है वो आपको मेरा कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना।